वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग। इंग्लिश वोकैब पार्ट 3 के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। असम पुलिस, एडीआरई, बैंक एग्जाम्स, एसएससी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। तो আমাক জানিব লাগিব ইম্পেকেবলৰ মিনিংটো কি হয়। বাট ইম্পেকেবলৰ মিনিং হ'ল পারফেক্ট, ফ্ললেস, উইদাউট এনি ফল্ট, উইদাউট এনি ফল্ট। তো এইটো হৈ গ'ল ইম্পেকেবলৰ মিনিং। তো এতিয়া ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো চাৰিটা অপশ্যনৰ মিনিংখিনি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কাৰেক্টলি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। তো ফল্টি মানে হ'ল য'ত কিবা ডিফেক্ট আছে, কিবা এনেকুৱা বস্তু য'ত ডিফেক্ট আছে, প্ৰব্লেম আছে, তাক আমি ফল্টি বুলি কওঁ। তো এইটো ৰিলেট কৰা নাই। অপশ্যন বি ডিফেক্টিভ। তো ডিফেক্টিভৰ মিনিঙো হ'ল এনিথিং হুইচ হেজ ফল্ট, অৰ প্ৰব্লেম। অপশ্যন সি ফ্ললেছ, অপশ্যন ডি ইমপাৰফেক্ট। ইমপাৰফেক্ট মানে যোনটো বস্তু পাৰফেক্ট নহয়, আৰু ফ্ললেছ ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰি আছে, তো এইটো হৈ গ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ, ফ্ললেছ। তো ইম্পেকেবল শব্দটো আমি কেনেকৈ চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিম সেইটোকো আমি চাই লৈছোঁ। এক্সাম্পল, হাৰ ড্ৰেছিং চেন্স इज impeccable। हर ड्रेसिंग सेंस इज impeccable। तो आपको समझ में आ रहा होगा इम्पेकेबल को कैसे यूज करना है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को बेहतरीन बोलते हैं ना, तो इम्पेकेबल बेहतरीन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ इम्पेकेबल। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड। तो ऑपोजिट क्या होगा, इम्पेकेबल तो पॉजिटिव वर्ड है, इसका मीनिंग हमने सीखा है अभी। क्या होता है इसका मीनिंग, परफेक्ट, फ्लॉलेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉल्ट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके साथ सुइटेबल बैठेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए परफेक्ट, तो परफेक्ट तो रिलेटेड मीनिंग हो गया। ऑप्शन बी फ्लॉलेस, ये भी रिलेटेड हो गया, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी हो गया फॉल्टलेस, फॉल्टलेस मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मीनिंग अभी हम लोगों ने समझा है। डिफेक्टिव क्या होता है, जो भी चीज में कोई दिक्कत होता है, फॉल्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिफेक्टिव। तो आई হোপ কুৱেশ্যনছখিনি বুজি পাইছা। যদি কুৱেশ্যনছটো বুজি পাইছা, আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু কমেণ্ট কৰক কোনটো শব্দটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে, কোনটো বুজি পালে। The word mitigate means, तो next question स्क्रीनत देखी पाइसे। The word mitigate, what is the meaning of mitigate? तो the word mitigate means to make something less painful, to make something less painful, or severe। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज को कम कर देना, ठीक है। तो जैसे हम लोग कभी बीमार होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन क्यों खाते हैं, मेडिसिन खाने से हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। तो मेडिसिन ने क्या किया, हमारा प्रॉब्लम को, हमारा डिजीज को मिटिगेट किया, कम किया। तो कोई भी चीज को कम कर देना को हम लोग क्या बोलेंगे, मिटिगेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखा, टू मेक समथिंग वर्स। टू मेक समथिंग वर्स का मतलब हो गया चीज को और भी क्रिटिकल कर देना, खराब कर देना, डिटोरिएट कर देना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या है, टू मेक समथिंग लेस सीवियर और पेनफुल। टू कम्प्लीटली इग्नोर समथिंग, टू क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। तो ऑप्शंस की आई होप ऑप्शन ए, ऑप्शन सी तो নহব। टू कम्प्लीटली इग्नोर समथिंग, इग्नोर कर दिया मैंने कोई भी चीज को नजरअंदाज कर देना, तो ये रिलेट नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी क्या है, टू क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम, नतुन प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, नतुन प्रॉब्लम এটা ওলাই দিয়া। তো এইটো তো নহব। আমার পারফেক্ট আনসার কি হব, অপশন বি। ইয়াত মিনিংটো মই লিখাই দিছিলো, আৰু ইয়াৰ পৰা টোটেলি ৰিলেট কৰি আছে অপশন বি। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰপাৰ আনসাৰ। আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড এক্সাম্পল এটা আমাক চাব লাগিব, তেতিয়া আমি ভালকে বুজি পাম মিটিগেট কেনেকৈ আমি সেন্টেন্সত ইউজ কৰিম, ঠিক আছে। তো এটা এক্সাম্পল চাইছো।
द गवर्नमेंट took steps to mitigate the flood damage. The government took steps to mitigate the flood damage. तो आपको सेंटेंस के साथ मिटिगेट का यूज समझ में आ रहा होगा। हम लोग मिटिगेट कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग मेडिसिन के लेके भी बोल सकते हैं, मेडिसिन मिटिगेट द प्रॉब्लम्स, मेडिसिन मिटिगेट द पेन। तो ये दो एग्जांपल था जिससे आपको मिटिगेट का यूज परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। सिनोनिम का मतलब हो गया सिमिलर वर्ड, सेम মিনিং থকা वर्ड। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ মিনিংটো বুজিছিলো। মিটিগেটৰ মানে হ'ল কিবা বস্তু কম কৰি দিয়া। তো ইয়াত আছে, ইয়াত চাৰিটা অপচন আছে, এগ্ৰাভেট, ইন্টেন্সিফাই, worsen। এই তিনিটা শব্দ কি আছে, এইখিনি নেগেটিভ হ'ল। worsen মানে কিবা বস্তু আৰু ক্ৰিটিকেল কৰি দিয়া, আৰু ডিটৰিয়েট কৰি দিয়া। ইন্টেন্সিফাই মানে কিবা বস্তু আৰু এক্সট্ৰিম কৰি দিয়া, বঢ়াই দিয়া। তো ইন্টেন্সিফাইটো নহ'ব, এগ্ৰাভেটো নহ'ব। তো আমাৰ অপশন সি হৈ যাব। অপশন সি মানে হ'ল किवा वस्तु कमाई दिया, कुछ भी चीज को कम कर देना। तो इलिविएट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट द स्केर्सिटी मीन्स। तो स्केर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग स्केयर, द स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ सप्लाई, द स्टेट ऑफ बीइंग स्केर्स या आउट ऑफ सप्लाई। तो कोई भी चीज का कमी हो जाना, स्केर्सिटी का मतलब होता है कोई भी चीज का कमी हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई। तो हम लोग इसको, हमारा आंसर ये हो सकता है ऑप्शन बी, द स्टेट ऑफ हैविंग प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब मोर देन इनफ, प्लेंटी का मतलब होता है मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी, द कंडीशन ऑफ बीइंग परफेक्ट। तो कंडीशन ऑफ बीइंग परफेक्ट, तो ये तो होगा नहीं, रिलेट नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो होगा नहीं ना। तो ऑप्शन ए क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई। तो मैंने आपको अभी मीनिंग बताया, द स्टेट ऑफ बीइंग स्कैर्स आउट ऑफ सप्लाई। तो इससे रिलेट करता हुआ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्केर्सिटी का मतलब क्या है, आउट ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ शॉर्ट सप्लाई भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग स्केर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच वर्ड इज द ऑपोजिट इन मीनिंग टू स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी का मतलब क्या था, शॉर्ट सप्लाई हो जाना, कमी हो जाना। तो इसमें अगेन चार ऑप्शन दिया है। तो चार ऑप्शन में क्या है, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, लैक, एबंडेंस। तो ये चार ऑप्शन को पहले समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। डिफिशियंसी मतलब लैक, लैक का मतलब भी आप, लैक और डिफिशियंसी लगभग सिमिलर जैसा ही है। कमी हो जाना को हम लोग बोलते हैं, कभी कभी हम लोग डिफिशियंसी का यूज हम लोग मेडिसिन रिलेटेड भी करते हैं। आपका डिजीज में भी डिफिशियंसी का यूज होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, उस कोई विटामिन का कमी होने से कोई प्रॉब्लम डिजीज हो सकता है। तो डिफिशियंसी का मतलब कमी। और लैक का, जैसे लैक, हम लोग लैक का यूज ऐसे भी करते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का कमी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो लैक मतलब कमी। एबंडेंस मतलब मोर देन इनफ को भी बोल सकते हैं एबंडेंस, जरूरत से ज्यादा। और शॉर्टेज इससे रिलेट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शॉर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऑब्सोलेट मीन्स। द वर्ड ऑब्सोलेट मीन्स, तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है तो ये अगेन आपका एक नया वर्ड है। ऑब्सोलेट का मतलब है आउटडेटेड, आउटडेटेड या नो लॉन्गर प्रोड्यूस। आउटडेटेड, ओल्ड फैशन को भी ऑब्सोलेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन चार ऑप्शन दिया हुआ है, मॉडर्न एंड पॉपुलर,
मॉडर्न एंड पॉपुलर तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आउटडेटेड। तो आउटडेटेड और ये मॉडर्न एंड पॉपुलर मतलब ये तो मॉडर्न मतलब अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, पॉपुलर भी आपका ट्रेंडिंग चीज। द वर्ड ऑब्सोलेट मीन्स आउटडेटेड, नो लॉन्गर। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कौन सा हमारा परफेक्टली सेट होगा। तो ऑप्शन ए दिया है मॉडर्न एंड पॉपुलर, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज, ये हो सकता है। ऑप्शन सी एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी न्यू एंड एडवांस, ये भी नहीं होगा। तो परफेक्टली क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो অবসলেটৰ মিনিং কি হল, আউটডেটেড আছিলে, নো লংগাৰ প্ৰডিউস আছিলে। তো ইয়াৰ পৰা ৰিলেট আমাৰ কোনটো অপশন কৰি আছে, অপশন বি। অপশন বিত কি লিখা আছিলে, নো লংগাৰ প্ৰডিউস অৰ ইউজ, মানে এনেকুৱা বস্তু যাৰ প্ৰডাকশন নাই বা এতিয়া আমি ইউজ নকৰো, আউটডেটেড হৈ গ'ল, তাক আমি অবসলেট বুলি ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, তো এক্সাম্পল এটা চাই ল'ম। টাইপৰাইটাৰ্ছ, টাইপৰাইটাৰ্ছ আর অবসলেট ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড। তো টাইপৰাইটাৰ আছে কিন্তু ইমান ইউজ নাই হোৱা না, আজিকালি আউটডেটেড হৈ গ'ল। তো সেইকাৰণে আমি টাইপৰাইটাৰৰ লগত অবসলেটৰ ইউজ কৰি আছো। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट, सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। तो ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी करेंट, ऑप्शन सी आउटडेटेड एंड ऑप्शन ডি কন্টেম্পৰাৰী। তো ডাইৰেক্ট ইয়াৰ চিনোনিম কি হৈ যাব, আউটডেটেড। এতিয়া আমি শিকিছো এইটো। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, চুজ দ্য কাৰেক্টলি মেচ পেয়াৰ। তো ইয়াত কোনটো এনেকুৱা পেয়াৰ আছে যোন মেচ হৈ আছে। তো ইয়াত লিখা আছে ইম্পেকেবল এণ্ড ডিফেক্টিভ। তো ইম্পেকেবলৰ মিনিং হ'ল এইটো পাৰফেক্ট, আৰু ডিফেক্টিভৰ মিনিং হ'ল ফল থকা বস্তু। তো এইটো অপজিট হৈ আছে না। অপশন बी मिटिगेट लेसन। तो मिटिगेट माने होल किवा किवा वस्तु कम कर दिया, कोई भी चीज को कम कर देना, लेस कर देना। और लेस का लेसन का मतलब तो लेस होता ही है। स्केर्सिटी प्लेंटी, ये दोनों ऑपोजिट है। प्लेंटी का मतलब होता है मोर देन इनफ, स्केर्सिटी का मतलब होता है आउट ऑफ सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई। तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। इसमें भी ऑपोजिट हो रहा है। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, ऑब्सोलेट एंड मॉडर्न, ये भी ऑपोजिट हो रहा है। तो परफेक्टली सेट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी मिटिगेट एंड लेसन, दोनों रिलेटेड वर्ड है, मतलब सिनोनिम के जैसा है। तो हम लोग इसको ऑप्शन बी को बोलेंगे परफेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वन हु वर्क्स इन स्लीप इज कॉल्ड, वन हु वर्क्स इन स्लीप, वन हु वर्क्स इन स्लीप इज कॉल्ड। नींद में चलने को क्या बोलते हैं, नींद में कोई चलता है ना, किसी को प्रॉब्लम होता है ना नींद में चलने का, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। तो ये एक नया वर्ड था, सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, पॉलीगॉट का मीनिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो प्लैनेट्स एंड स्टार्स का स्टडी कर रहा होता है, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पर्सन हु कैनॉट हियर इज कॉल्ड, ए पर्सन हु कैनॉट हियर इज कॉल्ड, যোনে শুনি নাপায়। তো শুনি নাপায় মানে ডিফ, এই চবে জানে, এইটো কমন কুৱেশ্যন আছিলে। ব্লাইণ্ড, মিউট এণ্ড লেম, এই তিনিটা, যোনে দেখি নাপায় তাক আমি ব্লাইণ্ড বুলি কওঁ, ক'ব নোৱাৰে তাক মিউট বুলি কওঁ। তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড আনচাৰ কি হৈ যাব, ডিফ। এইটো বহুত ইজি আছিলে। চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। কোৱেশ্যনেৰ, কোৱেশ্যনেৰ পৰা ৰিলেটেড চাৰিটা স্পেলিং আছে। তো ইয়াত তিনিটা স্পেলিং ভুল আছে, এটা শুদ্ধ আছে। তো সবচে আগত আমাক বুজিব লাগিব কোৱেশ্যনেৰৰ মিনিং কি হয়। তো কোৱেশ্যনেৰৰ মিনিং হ'ল set of questions, सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसका स्पेलिंग सही है, बाकी सारा का स्पेलिंग गलत है। ये NAIRE वाला जो है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, ये इडियम्स दिया हुआ है। इडियम्स क्या दिया हुआ है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हम लोग बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोल सकते हैं। ठीक है, अचानक से कोई चीज हो गया। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड,
अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम लोग बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू या सडन इवेंट। सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम लोग बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग कैसे हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में ना, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम अगस्त में होना होना था और अचानक से आपको पता चला कि 1 वीक के बाद है, तो ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ए प्लान्ड इवेंट, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ए डेंजरस स्टॉर्म, ए हैप्पी सेलिब्रेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम टेक द प्लंज मीन्स, टेक द प्लंज मीन्स होता है टू टेक, टू मेक बोल्ड डिसीजन, टू मेक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, टू जंप इनटू ए स्विमिंग पूल, टू अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, टू मेक ए बोल्ड डिसीजन स्पेशली आफ्टर हेजिटेशन, टू गिव अप आफ्टर फेलियर। तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है, এতিয়া मैं बोलूँ कि वो यार टेक द प्लंजर मीनिंग की हल टू मेक बोल्ड डिसीजन বা স্ট্রং ডিসিশন। তো ইয়ার পর রিলেটেড আনসার আমার হবো অপশন সি, অপশন সি। Next question. The sudden announcement of the board examination date came as the bolt from the blue for the student. This means, तो सेम एग्जाम्पल सेम सेंटेंस से रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था कि अगर आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है और वो एग्जाम अभी हो जाए 1 वीक के बाद हो जाए तो क्या होगा, सडन इवेंट हो जाएगा ना, अचानक से आपको पता चला ना। तो ये इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था ना, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इस सेंटेंस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसका मीनिंग बन रहा है देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑलरेडी न्यू अबाउट इट, तो ये अचानक हुआ, सेंटेंस को पढ़ के क्या लगा कि जो भी हुआ है वो अचानक से हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, द अनाउंसमेंट वाज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन सी, द एग्जामिनेशन वाज कैंसल्ड, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी, द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग द अनाउंसमेंट, ये भी नहीं होगा। तो सडन इवेंट हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी, द अनाउंसमेंट वाज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। द अनाउंसमेंट वाज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेंटेंस से रिलेटेड हमारा ये वाला मीनिंग बन रहा है, ठीक है। आफ्टर थिंकिंग फॉर सेवरल मंथ्स, रिया फाइनली डिसाइडेड टू टेक द प्लंज एंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल कंपटीशन। दिस मीन्स, तो देखिए, आफ्टर थिंकिंग फॉर सेवरल मंथ्स, रिया फाइनली डिसाइडेड टू टेक द प्लंज एंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल कंपटीशन। तो बहुत दिन, यहाँ पे क्या है, सिचुएशन में क्या समझ में आ रहा है, बहुत दिन सोचने के बाद एक डिसीजन लिया गया ना, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया ना। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का मतलब अभी मैंने समझाया था, टेक द प्लंज था ना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा, सी डिसाइडेड टू क्विट द कंपटीशन। इस सेंटेंस से रिलेटेड ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ तो डिसीजन लेने का बात हो रहा है और यहाँ पे क्विट करने का बात हो रहा है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या है, टू मेक ए बोल्ड डिसीजन आफ्टर हेजिटेशन। ऑप्शन सी फॉरगॉट अबाउट द कंपटीशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, এইটো কেতিয়াও নহব। অপশন ডি, সি ওয়াজ ফোর্স টু পার্টিসিপেট। ফোর্সৰ কথাই হোৱা নাই, ইয়াত কৈছে ফোর্স টু জোৰ জবস্তি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, এনেকুৱাতো নাই না, নিজে ইয়াত ডিসিশন লৈছে না। রিয়া ফাইনালি ডিসাইডেড, ইয়াত রিয়া আছে, ফাইনালি ডিসাইডেড মিন্স বহুত দিনৰ পৰা ভাবি চিন্তা কৰাৰ পিছত মানে ডিসিশনটো লোৱা হৈছে, তাৰ মানে অপশন বি হ'ব, সি মেড দ্য बोल्ड ডিসিজন আফটার হেজিটেশন। মানে বহুত চিন্তা কৰাৰ পিছত তাই এটা ষ্ট্ৰং ডিসিজন ল'লে কি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। তো অপশন বি হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ। তো আই হোপ সেশনটো বুজি পাইছা। আজি যিমান वर्ड्स আছিলে মই চেষ্টা কৰিছো ভালকে বুজাবলে। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देगा और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट को लाने के लिए। तो पार्ट 4 बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।